प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका LBSS के लेक्चर क्लास में। आज हम जानेंगे क्रिस्टल तंत्र के प्रकार। तो हेडिंग हम बनाएंगे क्रिस्टल तंत्र के प्रकार। बनाइए क्रिस्टल तंत्र के प्रकार। यानी कि जो भी हम लोग क्रिस्टल जालक को पिछले लेक्चर में पढ़े थे, उसको और भी हम जाने कि यह कितने भागों में बटा हो सकता है। हमने बता रखा है क्रिस्टल जालक में एक कोष्ठिका की जब बार बार पुनरावृत्ति होती है तो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ठीक है, तो बच्चों हमें यह जानना है कि जो क्रिस्टल जालक के भीतर एक कोष्ठिका की पुनरावृत्ति के द्वारा उस बड़े से क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा था, तो क्या यह क्रिस्टल जालक में जो एक कोष्ठिका है वो कितने रूपों में होती हैं, माने कितने प्रकार में ये होती हैं, जिससे कि अलग अलग क्रिस्टल तंत्र का निर्माण ये करती हैं। तो हम इसमें ये जानेंगे कि एकक कोष्ठिका कितने भागों में होती है, माने कितने भागों में यह बटी होती है। ठीक है, तो बच्चों विस्तृत रूप से इकाई कोष्ठिका को हम दो भागों में बांटते हैं। यानी कि जो एक कोष्ठिका है उसे हम कितने भागों में बांट लेते हैं? दो भागों में। एक को कहते हैं आद्य एकक कोष्ठिका, जिसे अंग्रेजी में प्राइमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, और चूंकि ये आद्य है तो इसे हम सिंपल यूनिट सेल का नाम भी देते हैं, माने सरल एकक कोष्ठिका। ठीक है, जबकि दूसरा होता है केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित यानी कि सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एकक कोशिका कुल दो प्रकार की हुई। ठीक है, यानी विस्तृत रूप से एकक कोशिका को हम दो भागों में बांट सकते हैं। लिख लेते हैं, विस्तृत रूप से एकक कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। एक को हमने बताया कि प्राइमिटिव बोलेंगे, प्राइमिटिव यूनिट सेल, प्राइमिटिव यूनिट सेल, जिसे हम कहते हैं आद्य एकक कोष्ठिका, या इसे ही हमने बोला, क्योंकि ये प्रीवियस स्टेज में होती हैं, इसे हम सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, यानी कि सरल एकक कोष्ठिका। सरल एकक कोष्ठिका, सिंपल यूनिट सेल। ये पहला पार्ट होती है। मतलब इस प्रकार के एक कोष्ठिका के भीतर हम जो जालक बिंदु को देखते हैं, जालक बिंदु यानी कि अवयवी कणों को, उनकी स्थिति को, जिसमें परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं, वो सिर्फ इनके कोनों पर विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो उसे हम प्राइमिटिव या सरल एकक कोष्ठिका कहेंगे। जबकि दूसरा जो होता है उसे हमने कहा सेंटर्ड यूनिट सेल्स, यानी उसे हम केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। केंद्रित एकक
कोष्ठिका, कोष्ठिका यानी कि सेंटर्ड यूनिट सेल्स। ठीक है, सेंटर्ड यानी कि जो मध्य में है यूनिट सेल के, सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तो बच्चों, ये सेंटर्ड यूनिट सेल या प्राइमिटिव यूनिट सेल को जब हमें समझना हो तो हम यही समझेंगे कि जो प्राइमिटिव यूनिट सेल्स होती है, उस प्राइमिटिव यूनिट सेल में जो उसकी संरचना देखने को मिलती है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। देखिए, ये 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 माने प्राइमिटिव यूनिट सेल्स में जो भी एकक कोशिका में अवयवी कण होंगे या जालक बिंदु जिसे हम कहेंगे, वो केवल कोशिका के सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं। कोना हमने बता रखा, यानी इस जगह पे जो उसके अवयवी कण होंगे सिर्फ कोनों पर स्थित होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे? उसके कोनों पर। ये तो इस तरह के एक कोशिका को हम प्राइमिटिव यूनिट सेल्स या अर्ध एकक कोशिका या सिंपल यूनिट सेल, सरल एकक कोशिका बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो है हमें पता है, हमने पढ़ रखा है, ये जालक बिंदु है जहां पे अवयवी कण मौजूद हैं, होते हैं। जालक बिंदु, और यही जालक बिंदु पर क्या होते हैं? अवयवी कण मौजूद होते हैं। इस अवयवी कण में या तो अणु हो सकता है, या तो परमाणु हो सकता है, या आयन हो सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन? या तो अणु हो सकता है, जो भी हो, जैसी संरचना होगी वैसा होगा, जैसा क्रिस्टल होगा, अणु, आयन या परमाणु यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, ये है जालक बिंदु, यही अवयवी कण उपस्थित होंगे। तो यदि इस तरह का फेस हमें देखने को मिले, इस तरह का, तो हम उसे बोलेंगे अर्ध एकक कोशिका। ठीक है, इसको हम, ये मेरे हाथ में चाक का डब्बा दिख रहा है। ये जो संरचना हमने बना रखी है उसमें देखो 1 2 3 4 4 कोने हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो इस डिब्बे में भी कुछ ऐसे ही, देखिए यहां ये एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना और ये चौथा कोना, इस तरह की संरचना है। नीचे देखो, नीचे ये एक कोना है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो नीचे 4, नीचे 4, देखो नीचे 4, 1 2 3 4 और ऊपर 4, 1 2 3 4। तो ये इस तरह की संरचना यदि हम देख रहे हो, जहां पे जालक बिंदु यानी कि अवयवी कण सिर्फ और सिर्फ इसके इस वाले बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर, इस वाले पर, इस वाले पर, यहां, यहां, यहां और यहां देखने को मिले, उसे हम बोलेंगे प्राइमिटिव यूनिट सेल्स या अर्ध एकक कोशिका। इसकी परिभाषा हमें क्या लिखनी होगी? तो कहेंगे कि इस प्रकार के एकक कोशिका में, इसको लेकर के ही समझते हैं, इस प्रकार के एकक कोशिका में जो अवयवी कण होंगे, जिसमें हम अणु, आयन या परमाणु कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसा क्रिस्टल होगा वैसा वो होंगे। ठीक है, वो सिर्फ इनके कोनों पर स्थित होते हैं। इस कोने पर हो सकते हैं, इस कोने पर हो सकते हैं, इस कोने पर हो सकते हैं, इस कोने पर, और यहाँ हम इस कोने पर देख सकते हैं, इस कोने पर, इस कोने पर और इस कोने पर देख सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमिटिव यूनिट सेल्स या अर्ध एकक कोशिका बोलेंगे। ठीक है, अब
इसका डिफिनीशन भी हम यहां नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, क्या लिखेंगे? इस प्रकार की एकक कोशिका में, इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवी कण कहां होते हैं? सिर्फ व सिर्फ एकक कोशिका के कोनों पर, ये हम कोना बोलेंगे इसे, कोना, ये कोना, ठीक है, ये कोना, कोशिका, एकक कोशिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो इससे, यानी इस एकक कोशिका को क्या बोलेंगे? अर्ध एकक कोशिका बोलेंगे। अर्ध एकक कोशिका कहते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? अर्ध एकक कोशिका, या इसे ही हमने बताया क्या बोलेंगे? सरल एकक कोशिका भी इसे हम बोलते हैं, सरल एकक कोशिका भी कहते हैं, या सरल एकक कोशिका भी कहेंगे। तो हमने क्या देखा? फिर से इसको समझ लेते हैं। यदि एकक कोशिका के सिर्फ कोनों पर अवयवी कण मौजूद होंगे तो उसे हम बोलेंगे अर्ध एकक कोशिका, ठीक है।